तो आज के लेक्चर के अंदर क्या होने वाला है, पहले आप एक बार ब्रीफ देख लीजिए। आज के लेक्चर का पूरा मैटर क्या होगा। हम लोग वेपर प्रेशर तो निकालेंगे ही, लेकिन सॉल्यूशंस का निकालेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, किसी विलेन का हम लोग क्या करेंगे, वेपर प्रेशर निकालेंगे। और उसके अंदर क्या होगा, वोलाटाइल सबस्टांस यूज करेंगे हम। वोलाटाइल हमारा सोलूट भी होगा और वोलाटाइल हमारा सॉल्वेंट भी होगा। तो मतलब अगर जब हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो सॉल्यूशंस के अंदर आप हेडिंग बनाइए अपने कॉपी के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सबस्टांस। ठीक है भाई, वोलाटाइल सबस्टांस हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर बताने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस का, विलेन का। ठीक है, देखें ध्यान से यहाँ पे कि जैसे हमारे पास में हम यहाँ पे सॉल्यूशंस बनाते हैं तो दो चीज़ होती है, दो कंपोनेंट होते हैं। उसके लिए हमारे पास में एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, है ना। दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। इस बार ये कह रहा है आपसे, आपका जो विलेय और विलायक है ये दोनों क्या होना चाहिए कि वोलाटाइल होना चाहिए, वाष्पशील हो ये, है ना, वोलाटाइल होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन ही है, हमारा कंडीशन ही है। और ये ऐसे पर्टिकुलर विलेय और विलायक को मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशंस बनेगा, उस सॉल्यूशंस की हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर देखने वाले हैं। ये भी हमारा क्या है, वोलाटाइल। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर के अंदर आपको समझ में आ गया कि दोनों क्या हैं, उड़ने वाली चीजें हैं, और उन्हीं को मिला के विलेन बनाएंगे और विलेन की वेपर प्रेशर देखने वाले। तो समझिएगा बात ध्यान से, पूरे के पूरे पूरे सॉल्यूशंस के अंदर मैं विलायक को ए मानकर चलूंगा और विलेय को बी मानकर चलूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बार बार सॉल्वेंट सॉल्वेंट लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं ए और बी, ए फॉर आपका हो जाएगा विलायक सॉल्वेंट, और बी फॉर हमारा हो जाएगा विलेय। तो ये पूरा का पूरा ये चलेगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान से देखें अब आगे। अब हमारे पास में क्या है कि मान लीजिए एक हमने लिया कंटेनर और ये हमारा है दूसरा कंटेनर। एक में हमने लिया है विलेय, एक में हमने लिया है विलायक। ये क्या है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे। और आपको पता है कि जब ये बन रहा है, क्या भाप बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो एक ऐसा क्लोज कंटेनर है, और एक क्लोज कंटेनर है, यहीं से हमारा क्या हो रहा है, वेपराइज होता रहता है, भाप बनता रहता है। ये क्या है हमारा यहाँ पे, पूरी तरीके से सॉल्वेंट है, पूरी तरीके से क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड प्योर लिक्विड है ना। तो प्योर लिक्विड के लिए हम लोगों ने एक टर्म्स यहाँ पे बनाया था कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, PA0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आप इसको क्या कह सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर की बात हो रही है, अभी कुछ मिलाया नहीं गया, वो सॉल्वेंट या फिर कंपोनेंट कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा हमने लिया है यहाँ पे बी ले लिया, और बी हमारा क्या है, कुछ हमारा विलेय है, और विलेय भी क्या हो रहा है, हमारा उड़ रहा है। ठीक, कंटेनर हमारा क्लोज है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए है, ऐसे ही हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। जहां जहां नॉट लिखा रहेगा वो आप समझ लीजिएगा प्योर का है। अब आप क्या करने जा रहे हो, और ये दोनों क्या है, वोलाटाइल है। ये क्या है आपका, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब उड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पानी है, उड़ सकता है। आप मान लीजिए एथेनॉल ले लिए, है, पानी और एथेनॉल दोनों क्या है, वोलाटाइल हैं। सॉल्यूट हो सकता है, एक सॉल्वेंट हो, उस हिसाब का कुछ सोल्यूशन आप बनाने जा रहे हैं। और ये भी क्या है आपका, वोलाटाइल है। आप ये हमने कंडीशन, जब मैं यहाँ पे इसको मिक्स किया तो ये हो रहा है हमारा सॉल्यूशन।
हमारा बन रहा है सोल्यूशन विलेयन, है ना। अब सॉल्यूशंस हो रहा है तो इसके अंदर ए और बी दोनों आ गए, क्या आ गया, आ गया, है ना भाई, हमने कर दिया है। अब इसके अंदर ए, सब आ गए, पे आपका क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है भाई। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है पी ए नॉट और पी ए नॉट बी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी ए और पी नॉट हटा दिया। पी ए और पी बी क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर इन ए सोल्यूशन, जैसे ए जो कंपोनेंट है अब वो प्योर नहीं रह गया और बी कंपोनेंट अब प्योर नहीं रह गया, अब ये सॉल्यूशंस के अंदर है। जो हम यहाँ पे लिख रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, अब ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन अ सोल्यूशन, ये बात आप बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए विलेन के अंदर इसका वेपर प्रेशर बात हो रही है। और ऐसे ही क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन अ सोल्यूशन, हमारा वेपर प्रेशर ऑफ अ, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ये प्योर रहा होगा, प्योर कंप्लीटली प्योर रहा होगा, उस समय इसका वेपर प्रेशर और मिक्स होने के बाद में इसके वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ा होगा। गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग भाई लोग। बोलो भाई, इसको हम लोग वेपर प्रेशर भी कहते हैं या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे पी ए नॉट है और यहाँ पे जो पी ए है, इन दोनों में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, प्योर में ज्यादा होगा या सॉल्यूशन ज्यादा होगा, बताएं मुझे ये बात, बोलो भाई। बताएं बताएं बताएं, इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, फिर से पूछूं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंप्लीटली प्योर है, प्योर प्योर, ये भी कंप्लीटली प्योर है। अब इन दोनों को मैं इसमें मिला दिया, यहाँ पे मान लीजिए पी ए नॉट है हमारा और यहाँ पे पी ए है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पी ए नॉट है ये बड़ा होगा इससे या फिर छोटा होगा इससे, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, पहला होगा या दूसरा होगा, ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं। एक मिनट, आवाज़ बढ़ा देता हूँ, बाकी तब तक आप लोग जवाब दीजिए। वाइस आपका, चलिए आवाज़ अब आ रही होगी, बढ़िया, बताएं अब। पहला बड़ा होगा, पहला, देखिए भाई ये कह रहे हैं पहला, तो बात सही है, पहला सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा। क्यों, पहला क्या है, हमारा प्योर है, पहला हमारा प्योर और ये हमारा है सॉल्यूशंस के अंदर। अब देखो ध्यान से, अब ये प्योर है तो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है, आराम से उड़ेगा और वेपराइज हो जाएगा। अब इसके अंदर सॉल्यूशंस के अंदर क्या हो गया, ए भी आ गया बी भी आ गया, ए ने बी को पकड़ा, बी ने ए को पकड़ा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, काम करने लगेगा। जब अट्रैक्शन काम करेगा तो ये इतनी आसानी से नहीं मूव कर सकता, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि एक अट्रैक्शन ये फील करने लगा है, आकर्षण लगने लगा है ना, अट्रैक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे, बोलो भाई। और अट्रैक्ट मतलब ए ऊपर जाएगा तो बी पकड़ के खींचेगा, बी ऊपर जाएगा तो ए पकड़ के खींचेगा, मतलब खींचातानी शुरू हो जाएगी, और खींचातानी शुरू हो जाएगी तो इसके जो वेपर है वो कम निकलेंगे। क्लियर है बात, ये बात है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो वेपर है, ये वाले जो वेपर हैं, ये वाले, इन वेपर के अंदर तो आपके ए भी है और बी भी, वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए भी है और बी भी है, कौन सा ज्यादा है ना, आपसे ये पूछूं, ज्यादा कौन है इनमें,
ये ज्यादा है या फिर बताएं इसका जवाब दें आप लोग। ये तो सब है ना, इसमें पी ए पी बी सब है, तो इसमें कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? यहीं से राउल्ट्स लॉ निकल कर आता है, यहीं से राउल्ट्स लॉ निकल कर आता है। आवाज भी क्लियर हो गई होगी, बताएं भाई जवाब। देखो इसका जवाब ये है कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर जो ज्यादा होगा वो ज्यादा वेपराइज होगा, ज्यादा वेपराइज होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा उसकी वैल्यू आएगी पार्शियल प्रेशर इन सोल्यूशन, है ना। ज्यादा का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से अमाउंट मोल फ्रैक्शन की बात होने लगी। मतलब ये है कि अगर ए ज्यादा है इस पर्टिकुलर इस सिस्टम के अंदर, तो ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये वाली चीज ज्यादा हो सकती है कब, जब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ये ज्यादा होगा। अगर ध्यान से इसको ऐसे करें तो देखो भाई, जो ज्यादा रहेगा वही तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना, इसका वेपराइज ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर भी लगाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी ए हमारा है ग्रेटर, जब ये हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका ज्यादा, इसके अमाउंट इसके ज्यादा होंगे। और अगर ये पी बी हो रहा है तो ये कब होगा, जब हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो यार, ये दोनों बातें हो सकती है ना, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन ए सोल्यूशन ज्यादा हो सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से, ये कंडीशन तब बन सकती है जब बी के मॉलिक्यूल्स या बी कंपोनेंट ज्यादा हो, तभी हो सकता है, तभी ज्यादा वेपर बनेगा, तभी है। तो बोलो यार, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? और यही राउल्स लॉ भी कहता है। राउल्स लॉ क्या कहता है आपसे कि इन सॉल्यूशंस के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कि मोल फ्रैक्शन की अगर वो ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन कम है तो ये तो राउल्स लॉ कहता है भाई। बोलो यार, कितने लोगों की बात समझ में और कितने लोगों को नहीं समझ, क्लियर करें तब आगे बढ़ो। बताएं, बताइए भाई, आगे बढ़े, क्या कहें, क्या मन है, क्या बढ़ने का? आपको आगे बढ़ाते हैं। राउल्स लॉ क्या कह रहे हैं आप? राउल्स लॉ आपका क्या कह रहे हैं? राउल्स लॉ कह रहे हैं सोल्यूशन, सॉल्यूशंस की बात हो रही है भाई, सोल्यूशन मिलियन के अंदर पार्शियल प्रेशर इन ए सोल्यूशन, सोल्यूशंस के अंदर की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। इन ए सोल्यूशन मैं कह रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल ऑफ ए कंपोनेंट, ऑफ ए कंपोनेंट is directly proportional to, directly proportional to इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट। बोले भाई, मैं आपको जो कहना चाह रहा था वो बात आपको समझ, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा, कम में वो कम प्रभाव डालेगा। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल से अमाउंट है। अब इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रेशर लगा देगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको जब मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ तो पी ए इक्वल टू, इसको हटा के एक वैल्यू के एक्स या जाई ए,
ये राउल्स का नियम है ना। सिमिलर मैं पी के लिए लिखना चाहता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डाई बी हो जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारा ये पाई बी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये हमने कोई कांस्टेंट। बोलो यार, क्या मैं ये बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो बोलिए, अगर ना तो भी बोलिए, इससे मैं आगे कुछ सोच पाऊँ, बता पाऊँ, कह पाऊँ। ये पार्शियल प्रेशर है। आप बोलेंगे नहीं, आप लोग कमेंट नहीं, कैसे पता चलेगा आगे बढ़ना है या फिर हमें अभी यहीं पे टिकने हैं? और जो बच्चे पढ़े हैं, जाने हैं, तो मैं उनको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करिए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा 0.5 या 2, चलें आगे। ये करते रहिए, क्लियर है विलियर है, ये सब करते रहिए। अब देखिए यहाँ से कि पी ए क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ सोल्यूशन, है ना। ये सोल्यूशंस के अंदर है, ये भी सोल्यूशंस के अंदर है। ये बार बार क्लियर रखिएगा मेरे भाइयों, ये क्लियर रखिएगा। पी ए नॉट हमारा क्या है, प्योर का है, प्योर कंपोनेंट है का पार्शियल प्रेशर, प्योर कंपोनेंट है। और ये हमारा पी ए है इन अ सोल्यूशन है। ये दोनों चीज आपको ये टर्म्स समझ में आनी चाहिए, ये नॉट क्या है और पी ए क्या है। ये सोल्यूशंस के अंदर हमारा वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर है, ये प्योर कंपोनेंट है, तो ये हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो जब मैं आपसे ये कहूंगा कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा सोल्यूशंस का, तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ कि पी टोटल जो होगा हमारा, पी टोटल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बोलो भाई, कह सकता हूँ आराम से। अगर उस पर्टिकुलर टोटल प्रेशर की मैं बात करूंगा तो दोनों का योग हो जाएगा, जितना ए लगाएगा और उतना बी लगाएगा वही टोटल होगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर टू ही वोलाटाइल हमने रखा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, यही हो जाएगा, है ना। बोले ध्यान से, बात समझ में आ रही है? अब आगे चलें, आगे देखें आप। अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के जाई ए, और यहाँ पे आपके पास में है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू के जाई बी, है ना। अब आपको मैं यहाँ पे मान कर चलता हूँ, लेट अस कंसीडर, ये हम कंसीडर करते हैं, मान लिया, लेट अस कंसीडर क्या है कि अभी क्या है, पूरी तरीके से ये प्योर प्योर ये आपका क्या है, प्योर है। लेट अस कंसीडर, हम क्या मान रहे हैं कि पूरी तरीके से प्योर ए है, उसमें अभी बी नहीं मिलाया गया है, पूरा ए है प्योर। लेट अस कंसीडर प्योर ए, जब प्योर ए है, जब बी नहीं मिलाया गया है, तो आपको पता है कि बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बी तो है ही नहीं है। हम मान कर चल रहे हैं कि अभी प्योर ए है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो भाई, आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। जब ये है ही नहीं, 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। बोले भाई, ये बात समझ में आई आपको? अगर हमने बोल दिया कि हमने प्योर ए लिया हुआ है, बोलो, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हम रख दें क्या, 1 बराबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब एक बात बताओ मुझे, ये पी ए क्या है यहाँ पे, ये पी ए क्या है? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, क्या है पी ए, क्या है? तो के बराबर आपने पी ए लिखा है, के बराबर पी ए क्या है? तो जल्दी जल्दी बोला करो यार, बोलोगे नहीं ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये थ्योरेटिकल चीज़ें ना बड़ी वो होती हैं, अजीब होती हैं। आप बोलो जल्दी से, ये पी ए क्या है, पी ए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन ए सोल्यूशन, सोल्यूशंस का पार्शियल प्रेशर है।
अब मुझे बताइए आपने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे माना है आपने खुद ही माना है कि प्योर ए है, मतलब प्योर ए को आप मान रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास में ए नॉट आप मान रहे हो। अब मान लो कि मैं, अगर मेरे पास में पानी है, मेरे पास में इस बोतल में पानी है, मेरे पास में इस बोतल के अंदर पानी है, अब ये प्योर पानी कह लूं या फिर मैं इसको सोल्यूशन बोलूं। सोल्यूशन से बोलने का मतलब है कि इसके अंदर मुझे विलेय डालना पड़ेगा, ये विलायक है, और हम यहाँ पे विलेय को जीरो कर दिए हैं, यहाँ पे एक्स भी को जीरो कर दिए हैं, तो केवल और केवल एक्स से ही है हमारा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस जो पानी का वेपर प्रेशर है, प्योर पानी का वेपर प्रेशर जो पी ए नॉट है और ये जो पी ए है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है मेरे भाई। मतलब मैं अगर कहूं कि पी ए बराबर पी ए नॉट बराबर के, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि आपको पता है कि आपने बी तो मिलाया ही नहीं है कुछ, जो प्योर वाटर के तरफ से वेपर प्रेशर जनरेट होगा ये, और ये वाली जो चीज है दोनों बराबर ही होंगी। बोलो भाई मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मैं लिख सकता हूं कि पी ए बराबर पी ए नॉट बी। जब बी मिलाए नहीं हो तो सोल्यूशंस क्या मतलब हुआ, सोल्यूशंस कह लो या प्योर कह लो, दोनों का मतलब ही एक हुआ। बोलो यार, ये बात जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये कह सकता हूँ क्या? पक्की बात है बोलो, पी ए बराबर पी ए नॉट लिख सकता हूँ? इसमें क्या बाउंस मार गया यार? मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी बात है, जब भी आप विलयन बनाते हो, सोल्यूशन बनाते हो, सोल्यूशंस बनाते समय आपके पास में क्या क्या होता है? आपके पास में होता है विलेय और विलायक, ठीक है। अब आपने विलेय और विलायक की बात की है, आपने उसमें विलेय मिलाया ही नहीं, आपने विलेय मिलाया ही नहीं। अब जब आप विलेय नहीं मिलाए तो क्या है, प्योर विलायक है, क्या उसको कह लो कि सॉल्यूशन है जिसमें विलेय है ये नहीं है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारा पी ए नॉट है। जब हम मान ले रहे हैं कि हमारा प्योर ए है तो पी ए नॉट है, और जब हम देख रहे हैं कि पी ए बराबर के, इट मीन्स कि पी ए बराबर पी के नॉट। बोलो यार, नहीं समझे अभी भी? देखो अभी हम तुमको समझाते हैं, देखो हम तुमको समझाते हैं। तुम लोग कितने हो इसमें शराबी बैठे हैं? देखो ये ढक्कन में मैंने भर दिया पानी, अभी है प्योर पानी, अभी प्योर पानी है, अब ये प्योर पानी को हम कह दिए, है ना, प्योर पानी पी ए नॉट, ये तो समझ में आ गया। अब आप ये कह रहे हो कि इसमें मैं अभी विलेय मिलाया ही नहीं, इसके अंदर विलेय नहीं मिलाए हो, मतलब आपने यहाँ पे बोला है ना, ये माना है कि नहीं, ये माना है आपने कि विलेय मैं नहीं मिलाऊंगा। तो विलेय नहीं मिलाऊंगा तो चाहे इसको प्योर ए बोल लो या सोल्यूशन बोल लो यार, क्योंकि मान कर चल रहे हो। अब मैं माना कि ये मेरा सोल्यूशन है जिसमें विलेय है ये नहीं है, इसका जो प्रेशर होगा पी ए नॉट होगा, पी ए होगा और ये पी ए नॉट होगा, तो दोनों तो बराबर ही हुआ। बोलो यार, नहीं मालूम अभी भी सब? लेट अस कंसीडर, ये हमने माना है कि ऐसा सोल्यूशन है जिसमें विलेय है ये नहीं है। अब नहीं समझ में आया ना? तो फिर हम नहीं समझा पाएंगे तो देखो भाई, पी ए बराबर पी ए नॉट, ऐसे ही सिमिलर जब मैं इस चीज को के बराबर पी ए नॉट लिखूंगा, ये मान लीजिए समीकरण हमने लिख दिया 1, ये हमारा है समीकरण 2, तो मैं यहाँ पे लेकर चलूँ, यहाँ पे लेकर चलूँ, पुट द वैल्यू ऑफ दो को यहाँ पे रखूंगा, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के का जो मान है, के का मान क्या है, मैं यहाँ पे पी नॉट लिख सकता हूँ इंटू साई ए। बोलो यार, ये हो सकता है? ये हो सकता है ना? पी ए बराबर पी ए नॉट साई ए, पी ए नॉट के की जगह पे पी ए नॉट चिपका दिया, सिमिलर क्या हो जाएगा, सिमिलर हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर क्या हो जाएगा भाई, ए जहाँ था वहाँ पे पी दूंगा, यहाँ पे पी ए नॉट था वहाँ पे पी बी नॉट, और साई भी। बोलो भाई, लिख सकता हूँ ना सिमिलर, पी ए बराबर पी ए नॉट जाइए, पी बी बराबर पी बी नॉट जाई बी, लिख सकता हूँ प्रॉपर। अब मुझे आप बताएं कि टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, ए प्लस
होगा टोटल, पी ए प्लस होगा पी टोटल। बोलो यार, अब आपने वैल्यू यहाँ पे रख देना है, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का मान आपने देखा अभी, ए नॉट साई ए प्लस पी नॉट साई बी, हमारा हो गया पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। बोलो भाई, ए नॉट जाई ए प्लस पी नॉट जाई बी, ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी तो 2 ही वोलाटाइल है, 3-4 वोलाटाइल ले लो तो आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। बोलो ये बात, कितने कितने लोग ऐसे हैं जो का दिमाग घूम गया। बोलो भाई, अभी से इतना घूम रहा है तो फिर आगे क्या करोगे, आगे क्या होगा खाली। चलो ठीक, डाउट रहा करे पूछ। चलिए हम आपको कुछ कर्व बना के, ग्राफ बना के सब आपको हम थोड़ा सा ग्राफ समझा, ग्राफ समझा आपका हल्का सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टच होगा, हल्का सा हल्का सा हल्का सा टच होगा, उस हिसाब से चलते हैं। पार्शियल प्रेशर और कंपोजिट आपको एक कर्व बनाना है ना, समझिएगा मेरे भाई। डाउट होगा तो पूछ, बहुत जरूरी है समझ, डाउट होगा तो पक्का पूछ लीजिए, नहीं पता। फालतू पूछ, टाइम पास करने। बनाऊंगा वैसे बना, मैं यहाँ पे कंपोजिशन 2 लिया था ना, पास में क्या चीज़ थी, 2 चीज़, वोलाटाइल 2, क्या क्या लिया था, लिया था एक, काम कर लेता हूँ बड़ा सा अच्छा ढंग से। ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन खूब पढ़े होगे, दबा के पढ़े होगे। अब आपके पास में यहाँ पे दो कंपोजिशन है, आपने यहाँ पे ले लिया पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे आपने पार्शियल प्रेशर ले लिया, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर कब बोल रहे हो, जब आप सॉल्यूशंस के अंदर हो तब। और ये आपका क्या है, कंपोनेंट, आपने क्या ले लिया, कंपोनेंट। कंपोनेंट देखना है यार, गौर से देखना है बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। मान लो इस जगह पर और इस जगह पर दो दो जगह है, ये कंपोनेंट है। यहाँ पे आपका पी नहीं प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है। क्या है, प्योर ए, प्योर ए। यहाँ पे आपका क्या है, प्योर ए, बिल्कुल शुद्ध आपका क्या है, ए है। जब यहाँ पे शुद्ध ए पड़ा हुआ है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। शुद्ध ए है, बी जब है ये नहीं है, बी नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जाई बी क्या हो जाएगा। बोलो भाई, कितने लोगों की बात समझ में, क्या करता हूँ नहीं, कभी नहीं, थोड़ा सा छोटा करके। बोलो भाई, अगर मैं मान लिया कि इस जगह पे प्योर ए है तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा, क्योंकि बी नहीं है, फिर हमारा यहाँ पे बी है। अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर बी मिलाते जा रहे हो, बी मिलाते जा रहे हो, बी मिलाते जा रहे हो, तो एक कम होता जाएगा, बी बढ़ता जाएगा, एक कम, बी बढ़ता जाएगा, एक कम, बी बढ़ता जाएगा, एक कम, और यहाँ पे आते आते प्योर बी हो जाएगा, एक खत्म। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि हमारा क्या है, प्योर बी है। यहाँ पे हमारा जाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और जाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो यार, क्लियर है, क्लियर है ये बात, कह दो क्लियर है तो आगे लेके चलूँ आपको पहाड़ों पे।
देखो अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि प्योर ए का अपना खुद का एक वेपर प्रेशर होगा। प्योर ए का मतलब क्या हुआ, प्योर ए का क्या मतलब हुआ कि ए बराबर ए नॉट, अगर जब उसमें कुछ मिलाए ही नहीं हो तो ए और पीबी तो दोनों बराबर ही हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बोलो ना यार, कम या ज्यादा कब होता है, जब दूसरा आए और उसको अट्रैक्ट करे, खींचे ताने इधर उधर करे तब तो होगा। तो अभी मैं अगर मैं प्योर ए की बात कर रहा हूं तो मेरा पी ए बराबर ए नॉट होगा। तो अब मुझे बताइए प्योर ए का कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा, ये पार्शियल है, पार्शियल का मतलब ये सॉल्यूशंस वाली है पी, है ना। इसका प्योर ए का कुछ न कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे एक इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे नॉट, है ना, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाई एक्सिस की जो लाइन है वो आपके पी ए है, पी ए और पी बी, यहाँ पे हमने बस पी लिख दिया है, मतलब यहाँ पे पी ए और पी ए और पी बी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पी ए और पी बी का क्या मतलब है। सॉल्यूशंस के अंदर या वेपर प्रेशर इन ए सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन, उसकी बात है, और ये कंपोनेंट है। तो आपने यहाँ पे देखा है कि प्योर आपका ए है, तो जो ए अगर बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी ए नॉट, आराम से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अपना पी ए नॉट यहाँ पे चिपका दिया, इतना क्लियर है। अब देखें ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां से धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, बी ऐड करता चला गया, ए को कम कर रहा हूं, बी बढ़ता जा रहा है। और अभी अभी आपने राउल्स नियम का देखा था थोड़ी देर पहले ही, का कंपोजिशन बढ़ता जाएगा वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और जिसकी कंपोजिशन कम होती जाएगी वो कम प्रेशर लगाएगा। आपने अभी अभी देखा था जस्ट इसके पीछे। तो अब आपका क्या है, बी का अमाउंट जो है यहाँ पे ज्यादा था तो यहाँ पे था, अब धीरे धीरे बी का सॉरी ए का अमाउंट ज्यादा था तो यहाँ पे था, अब धीरे धीरे ए का अमाउंट घट रहा है, 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 और यहाँ आके एकदम जीरो हो गया, सन्नाटा। तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमारा ये पी ए क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जीरो, और यहाँ पे हमारा क्या है, पी ए बराबर ए नॉट। इतना प्योर हमारा सोल्यूशन में है, वही हमारा प्योर है सोल्यूशन में और प्योर। ये क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके से अगर मैं मिलाऊं, कुछ इस तरीके से एक लाइन आपको आते हुए, लाइन मेरी थोड़ी सी कर्व बना लिया है, कर्व नहीं है, लाइन आपको आते हुए नजर आ रही सीधी लाइन, और इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। घटता क्यों जा रहा है, ये आपका ए जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उस हिसाब से पार्शियल प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा था कि पार्शियल प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जितना ये कम होगा उतना पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये कम होते होते आ गया। और आप यहाँ पे जब पढ़े हैं, इस जगह पे पढ़े हैं, प्योर बी जब है आपका, प्योर बी है ना, प्योर बी, यहीं पे देखें, पहले इसको देखें, ये हमारा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए घट रहा है धीरे 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 धीरे, तो के बराबर हमारा यहाँ पे क्या है, पी ए नॉट दाई ए, ये आपका हो गया ए नॉट दाई ए। अब आप देखिए लाल पेन को, देखिए लाल पेन पे ई प्योर बी है, प्योर बी का मतलब अब चाहे मैं यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे ही, चाहे मैं बिंदु यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, दो क्यों क्यों क्यों, ये बात देखो, ये बात यहाँ पे और ये बात यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि दोनों वोलाटाइल लिए हैं, किसी का वोलाटाइल नेचर ज्यादा होगा तो वो चीज ऊपर होगी, किसी का वोलाटाइल नीचे होगा तो वो नीचे होगी। तो डिपेंड करेगा कि ए वोलाटाइल ज्यादा है कि बी वोलाटाइल ज्यादा है, उस हिसाब से कभी ये ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है। तो आप सपोज करके चलिए कि ये यहाँ पे है, सपोज करके, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जो पी नॉट है वो पी के बराबर होगा, क्योंकि अभी ये प्योर है, पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध ए है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा सॉल्यूशंस कह लो या फिर शुद्ध कह लो, एक ही है, क्योंकि आपने ए नहीं मिलाया है जैसे यहाँ पे, तो ये हो गया। फिर धीरे धीरे आप इधर की तरफ आ रहे हो, इधर की तरफ, तो बी कम था, कम था इधर, बी कम था, और यहाँ पे आते आते बी बिल्कुल खत्म हो गया।
इस जगह पे आपका पूरी तरीके से बी गायब, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी गायब। बी का क्या रोल है, जब बी गायब तो ये भी जीरो हो गया। तो ये वाली चीज यहाँ से अगर मैं यहाँ से ऐसे मिलाऊं, ऐसे मिला दूं, तो पूरी तरीके से एक सीधी लाइन ऐसे जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से अगर देखूंगा तो ये बढ़ रही है, और वहां से देखूंगा तो घट रही है। ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पे इक्वल टू नॉट बी दाई। बोलो भाई। और पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल आपने अभी अभी देखा है, पी टोटल आपका क्या होता है, टोटल आपका होता है पी टोटल प्लस पी ए प्लस पी। ये आपका क्या है, पी ए है, ये आपका क्या है, पी बी है। तो अगर आप जोड़ दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, और प्लस। ठीक है भाई। अब यहीं से आपका पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, बाकी फलाना ढिमकाना शुरू। बोलो यार, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, अगर आपको कुछ डाउट हो। ये देखो, ये लाइन हमने नीचे इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है। आप हो सकता है ये लाइन को ऊपर बढ़ा लीजिएगा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि ये भी वोलाटाइल नेचर है, वाष्पशील गुण ये भी है, उसका भी है। जिसका ज्यादा नेचर होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। बोलो यार, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, और कितने ऐसे हैं जो अभी भी कोरिल्ले जैसा देख रहे हैं। कितने वो हैं जो कोरिल्ले जैसे देख रहे हैं। थोड़ा इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि फिर डाउट हो पूछो यार, पूछो पूछो ध्यान से। देख पा रहे हो, इस मान लो ये हमारा कर्व ए, हमारा कर्व ए, क्या वाला एक कर्व ए घट रहा है। घट कैसे रहा है, जैसे जैसे ए का मान, ए इधर प्योर ए है ना, ए का मान इधर जाने पर घट रहा है, तो ए का मान घटेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी घटेगा। देखो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और यहाँ पे ए एकदम जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया। ऐसे ही बी यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा होगा, और फिर धीरे धीरे इधर आने पे बी घट रहा है तो इधर से आते समय बी बढ़ेगा, इधर से जाते समय बी बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। ये इस तरीके से आपका एक क्या हो जाएगा। अब यहीं से आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन की कहानी शुरू हो जाएगी। यहीं से आपका अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगा। कुछ सवाल आपके होते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड खूब सवाल बनते हैं, सवाल के बारे में भी करेंगे। एक बार फिर से कहाँ से आप पूछना चाहते हो, किस जगह से, देखें ध्यान से, जल्दी से बताता हूँ ना, इस पे इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। देखिए ध्यान से, आपने पूछा कि फिर हमने कहा, यहाँ पे गौर से देखिएगा मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी। मैं एक काम करता हूँ, इस स्लाइड को ही कॉपी कर लेता हूँ, गंदी हो स्लाइड। छोड़ो यार, यहाँ पे प्योर ए है, प्योर ए है। प्योर ए होने का मतलब ये हुआ कि इसका पार्शियल प्रेशर कुछ होगा, जो पी ए है वो पी ए नॉट के बराबर होगा, तो ये वैल्यू कुछ न कुछ यहाँ पे होगी हाई पे। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, ए के मान को कम करते जा रहे हैं, तो हमारा ये वैल्यू भी कम होती जा रही है, और यहाँ पे ए का मान आके पूरी तरीके से जीरो हो गया, तो ये भी यहाँ पे जीरो हो गया। अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे है प्योर बी, प्योर बी कह लो तो पी नॉट आएगा, तो पी नॉट बराबर पी बी हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू है। फिर धीरे धीरे इधर आने पे पी बी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, चाई बी का मान घट रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी धीरे 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 घटती चली जाएगी। ये हमारा पी बी हो गया, ये हमारा पी ए हो गया, इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे तो पी प्लस हो जाएगा, और यहीं से हमारा पॉजिटिव डेविएशन, यहीं से हमारा निगेटिव डेविएशन। चलें, इसको अब बार बार आप रिपीट करके देखिएगा। वीडियो को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो आप लोग 1.5x में देखिए, ठीक है। तो अभी आप इतना करिए, इसको समझिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल समझाऊंगा अब अगले लेक्चर के अंदर। सवाल के बाद में क्या होगा कि इस बार मैं आपको एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल, एक जो उड़ जाएगा एक जो नहीं उड़ेगा, उस तरीके का क्या करूंगा, मिक्स करके उसके पार्शियल प्रेशर पे बात करूंगा। अभी तो दोनों वोलाटाइल थे, उसके पार्शियल प्रेशर देखा, अब क्या होने वाले हैं, एक में वोलाटाइल होगा, एक में नॉन वोलाटाइल होगा। पहले इससे रिलेटेड सवाल करेंगे, फिर वो दूसरा कंडीशन होगा।
ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बना रहा हूँ, आप लोग पढ़ते चलिए, थ्योरी थोड़ी सी कम भी जाएगी। कोई डाउट हो, कुछ कमेंट हो तो आप बताएं आप, फिर उसके बाद में कोई सजेशन हो वो भी बताएं, तो फिर चलेंगे। बात हो गया, चलिए भाई बताइए आपके कुछ डाउट, आपके सजेशन, कुछ आपके फीडबैक, कुछ भी। 2 मिनट है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम डाल रहे हैं बराबर, है ना। के लेक्चर्स की पीडीएफ डाल दिया है, ये पीडीएफ उसमें आज और कल वाले डालने, तो कोई डाउट नहीं है अब। चलिए, जब कोई डाउट नहीं है तो मुलाकात होगी फिर आपसे। कल संडे है, कल ऑफ होगा। नहीं, कल आपका मॉडल टेस्ट पेपर 3rd का पार्ट 1 डिस्कशन आएगा। ठीक है, कल शाम को 7 बजे लाइव आएंगे, में आपका 3rd का पार्ट 1 होगा, तो आप लोग आइएगा। ठीक, सारे बच्चे जितने यहाँ पे हैं, कल भी, कल मुलाकात हो गया टेस्ट। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।